अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है बैड ब्रेथ, हैलिटोसिस, ये मुंह से स्मेल का आना। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है जो बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब वो उनके मुंह से स्मेल आती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अपनी वर्क प्लेस में या जब लोगों से उनकी मुलाकात होती है। इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। लोग हमारे पास आते हैं जी इस कंसर्न के साथ कि जी इसका कुछ सद्भाव किया जाए। एक्चुअली इसके 3 बेसिक रीजन हैं जिसकी वजह से ये वाला इशू बनता है। वन इज डेंटल इशू। डेंटल इशू से क्या मुराद है कि मुंह या उसके जो दांत है उसके मतलब कोई प्रॉब्लम हो। दूसरा है जीआईटी इशू। जीआईटी इशू से क्या मुराद है आपके पेट के अंदर कोई इशू है। और तीसरा है नाक कान गले का मसला। जीआईटी इशू से क्या मुराद है कि लोगों के पेट में अक्सर इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको, या फिर उनके जो है ना खाना जो है जब वो खाते हैं तो उसे रिगर्गिटेशन कहते हैं कि वापस आता है, जिसकी वजह से स्मेल रहती है। उसके लिए आपको किसी भी गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उससे डील करता है। अगर कोई नाक कान का गले का इशू है तो वो उसमें कोई टॉन्सिल्स बड़े होते हैं या फिर कुछ और मल्टीपल इश्यूज की वजह से जिन लोगों को इन्फेक्शन रहता है, क्रेडा जिनको रहता है, उनकी मुंह में जो स्मेल है ना वो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ हो जाती है। तो जब हमारे पास आएंगे, किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो डायग्नोसिस बनाएगा कि आपको प्रॉब्लम डेंटल है या जीआईटी का इशू है या ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर तो डेंटल इशू होगा तो वो ज़ाहिर है डेंटल से डील करेगा। अब हम आते हैं मेन इशू की तरफ कि जो अगर आपको बैड ब्रेथ डेंटल इशू की वजह से है तो वो उसकी क्या वजह हो सकती हैं। अगर तो उसको डेंटल इशू है तो उसकी फिर मल्टीपल रीजन हो सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि लोग प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते। ब्रशिंग ना करने से क्या होता है कि आपके जो दांत के गिर्द एक येलिश मटेरियल जमा होना शुरू होता है। इनिशियली वो आप अगर ब्रशिंग प्रॉपर करें तो वो रिमूव हो सकता है, लेकिन जब आप उसकी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते तो उससे क्या होता है कि ऐसा ऐसा वो कैल्सिफाइड हो जाता है और वो उस हम कैलकुलस कहते हैं। अगर वो कैलकुलस डेवलप हो गया तो फिर आपको उसके लिए स्केलिंग करानी पड़ेगी। स्केलिंग कराए बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो हैवी कैलकुलस इकट्ठा होता है जिसके हिसाब से मुंह से स्मेल आने लग जाती है। अक्सर औकात अगर डेंटल इश्यूज हो तो उसमें सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो कैलकुलस जो है ना आपका वो जो वहां पर जमा होने की वजह से आपको स्मेल आना शुरू होती है। दूसरी बड़ी वजह आपकी जो टंग की सफाई है। टंग आपकी अक्सर औकात जो लोग ब्रशिंग तो प्रॉपर करते हैं लेकिन टंग की सफाई सही तरह नहीं करते। कुछ लोग करते हैं टंग की सफाई, वो क्या करते हैं उसको ब्रश की बैक साइड से उसको जो है ना टंग पे उस पर फेर के उसको कोशिश करते हैं कि उसको जो है ना ठीक कर, लेकिन एक्चुअली जो जो राइट वे है वो टंग से क्रैपर यूज करना चाहिए। जो टंग से क्रैपर है वो सारी की सारी आपकी टंग को साफ कर देता है, क्योंकि वो टंग एक जो है वो एक यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, वहां खाना फंस जाता है जिसकी वजह से वहां पे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तीसरी बड़ी रीजन आपका सलाइवा है। अक्सर लोगों ऐसी इनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है, ऐसी ड्रग्स देती है जिसकी वजह से सलाइवा कम होता है। सलाइवा एक्चुअली आपके सारे गम और उसके जो टीथ को हाइड्रेट रखता है। जब वो कम हो जाता है उसकी वजह से मुंह में एक स्मेल सी पैदा हो जाती है। सो दीज आर द रीजंस कि जो जिसकी वजह से मुंह में स्मेल पैदा होती है, और अगर आप इन पे केयरली फोकस करें तो आप इस स्मेल से बच सकते हैं।